भारत द्वारा सिंधु जल समझौते की समीक्षा और कड़े रुख के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। जब विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से पाकिस्तान को कोई सहारा नहीं मिला, तो वो अब कनाडा से मदद की गुहार लगा रहा है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने कनाडा से अपील की है कि वो भारत के साथ जारी इस जल विवाद को सुलझाने में मध्यस्थता करे। वैसे भारत पहले ही साफ कर चुका है कि 1960 का सिंधु जल समझौता अब पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगा। पाकिस्तान ने एक बहुत, जिसको कहते हैं ऊंचे सुर वाला गाना शुरू करा, इंडस वाटर ट्रीटी, और कनाडा से बोल रहे हैं कि आप हमारी मदद करिए, आप हमारी मदद करिए, वरना हमारे लोग प्यासे मर जाएंगे। करोड़ों पाकिस्तानी हैं जो हिंदुस्तान की इस वाटर अग्रेशन की वजह से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो जाएगा। पाकिस्तान ने कनाडा को कहा इंडस वाटर ट्रीटी पे भारत से बात करने के लिए या प्रेशराइज करने के लिए, क्या कहेंगे आप? आरजू जी, मतलब मैं शायद पाकिस्तान को समझ नहीं पाता कि पाकिस्तान जो रूट कॉज है उसको किसी भी तरीके से देखने को तैयार नहीं है, मगर वो सारी चीजें अपने हिसाब से करना चाहते हैं। से कहते हैं ना कि हमारे मामलात, मुझे ऐसा लगता है कि मजीद खराब होंगे, हम उनके ऊपर ब्लेम गेम करें। एक्चुअल जो चीजें हैं उसको कंट्रोल करने के लिए हमें पहले इंटरनल स्ट्रेंथ हमें चाहिए, इंटरनली हमें ताकत चाहिए कि उस मामलात को हम बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें। किसने क्या क्या बोला, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख में यही पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, यही पाकिस्तानी वजीर, मुशीर, जर्नल, ये बड़े बड़े लाहौरी, बड़े बड़े मूंछों वाले, ये जाके फॉरेन कंट्रीज के पैर पकड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि किसी तरीके से कुछ करो। ये भी इन्होंने बहुत बड़ा चूरन दे रखा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस बेहद धमाकेदार और आंख खोल देने वाले जियोपॉलिटिकल वीडियो में। दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल समझौते पर भारत के सख्त और आक्रामक रुख ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। वर्ल्ड बैंक और तमाम इंटरनेशनल फोरम्स पर मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुका है और आलम यह है कि वो कनाडा के सामने हाथ फैलाकर मदद की भीख मांग रहा है। हाल ही में जब कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर अनीता आनंद पाकिस्तान के 2 दिवसीय दौरे पर आई, तो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशक दार ने उनके आगे हाथ जोड़कर गुहार लगाई कि कनाडा इस जल विवाद में भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करे। इशक दार ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि कनाडा अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके भारत पर दबाव बनाए ताकि ट्रीटी वापस पुराने धर्रे पर चालू हो सके और भारत पानी को वेपन की तरह इस्तेमाल ना करे। जो पाकिस्तान कल तक भारत को आतंकवाद और पानी के नाम पर धमकियां देता था, आज वही पाकिस्तान एक एक बूंद पानी और डिप्लोमेटिक सपोर्ट के लिए कनाडा के आगे घुटनों पर आकर खड़ा हो चुका है। आतंकवाद और कूटनीतिक चालबाजियों के बीच पाकिस्तान का इस तरह तीसरे देश के सामने गिड़गिड़ाना यह साबित करता है कि भारत के सख्त रुख से इस्लामाबाद में कितनी घबराहट है। पाकिस्तान ने एक बहुत, जिसको कहते हैं ऊंचे सुर वाला गाना शुरू करा, इंडस वाटर ट्रीटी, और कनाडा से बोल रहे हैं कि आप हमारी मदद करिए, आप हमारी मदद करिए, वरना हमारे लोग प्यासे मर जाएंगे। करोड़ों पाकिस्तानी हैं जो हिंदुस्तान की इस वाटर अग्रेशन की वजह से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो जाएगा। आज दोस्तों, ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा मैं बस्ट करता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि जब भारत ने पहलगाम के बाद और ऑपरेशन सिंदूर से पहले जब इंडस वाटर ट्रीटी को इन अबेयंस रखा था, तो पाकिस्तान से कौन कौन सी आवाजें, यह जरूरी है। अब आप बोलेंगे मेजर साहब वही घिसी पिटी बात, आप घिसी पिटी बात नहीं, आप इसको और घिसूंगा मैं, ये भी जरूरी है घिसना। किसने क्या क्या बोला, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख में यही पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, यही पाकिस्तानी वजीर, मुशीर, जर्नल, ये बड़े बड़े लाहौरी, बड़े बड़े मूंछों वाले, ये जाके फॉरेन कंट्रीज के पैर पकड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि किसी तरीके से कुछ करो। ये भी इन्होंने बहुत बड़ा चूरन दे रखा है, और क्योंकि पाकिस्तानी आवाम पढ़ी लिखी नहीं है, मैं आपको आज डेटा के साथ बात करते हैं ना। देखो, कोई फायदा नहीं है मैं आपको एक बड़ा लंबा चौड़ा सा मोनोलॉग दे दूं और यहां पे कोई डायलॉग बज, नहीं नहीं, लेट्स टॉक फैक्ट्स एंड लॉजिक, और मैं चाहता हूं कोई पाकिस्तानी इसको काउंटर करे। तो एनीवे, अनीता आनंद जी आई, पैरों पे गिर गए, भारत से कुछ करो, भारत से कुछ बोलो, हमें तो मार डालेगा, हम तो प्यासे मर रहे हैं, हमारा फलाना, हमारा ढिमका।
अच्छा, दूसरे लेवल पे दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं कि पाकिस्तानियों ने क्या क्या बोला। चलिए बिलावल भुट्टो से हम शुरुआत करते हैं। ये देखिए, ये बिलावल भुट्टो ने बोला। फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने क्या बोला, ये देखिए। फिर इनके जो लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी हैं, जिनके पिताजी साइंटिस्ट थे, जो जिन से बिजली निकालते थे, वही वाले जनरल चौधरी, उन्होंने क्या बोला। और ऐसी कई सारी धमकियां दी कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और फिर पाकिस्तान ने एक नैरेटिव बिल्डअप करा, और नैरेटिव ये था कि अगर भारत डैम बना रहा है तो उसको बनाने दीजिए, हम तो चाहते हैं भारत डैम बनाए। भारत 10 साल तक डैम बनाएगा, अपने अरबों डॉलर खर्च करेगा, फिर हम एक मिसाइल मारेंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा, बड़ा मजा आएगा। ये पाकिस्तानी यूट्यूबर, पाकिस्तानी टेलीविजन पे ये सब बकवास कर रहे थे। जैसा मैंने बोला, कौम जब कम पढ़ी लिखी हो ना, तो उसको कोई भी आप चूरन बेच देते हैं। यही चीज अगर आप भारत में कहते तो यहां पे सड़कों पे बवाल हो जाता, क्योंकि यहां पे पढ़े लिखे लोग हैं, यहां पे आईआईटीज़ है, वहां पे मदरसा है। तो जमीन आसमान का फर्क है, दिमाग में, आईक्यू में, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में जमीन आसमान का फर्क है, कंपेरेबल है ही नहीं। अब दोस्तों हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तानियों ने जाके बाहर केस वेस कर दिया, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चले गए। भारत ने बोला हम नहीं मानते। भारत ने एक और चीज बोली कि ये प्रोसीजरली रॉन्ग है। अब ये प्रोसीजर क्या था दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूं। न्यूट्रल एक्सपर्ट को भी अप्रोच करा पाकिस्तान ने, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को भी पाकिस्तान ने अलग से अप्रोच करा, और ये प्रोसीजर के खिलाफ है। कि पाकिस्तान ने कनाडा को कहा है इंडस वाटर ट्रीटी पे भारत से बात करने के लिए या प्रेशराइज करने के लिए, क्या कहेंगे आप? आरजू जी, मतलब मैं शायद पाकिस्तान को समझ नहीं पाता कि पाकिस्तान जो रूट कॉज है उसको किसी भी तरीके से देखने को तैयार नहीं है, मगर वो सारी चीजें अपने हिसाब से करना चाहते हैं। इंडिया ने जो ये इंडस वाटर ट्रीटी है, ये 3 वॉर पाकिस्तान ने शुरू किए, जो पाकिस्तान के स्कॉलर्स भी ये बात अब एक्नॉलेज करते हैं। और इंडस वाटर ट्रीटी उन तीनों वॉर में, कारगिल में, सब में इंडिया ने कभी भी उसको बंद नहीं किया या कभी भी उसको सस्पेंड नहीं किया। अभी भी जो इंडिया ने किया है, ऐसा नहीं कि आपका पानी रोक रहा है, इंडिया ने कहा है कि हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं, आपके हिस्से का वाटर आपको मिलेगा, और जो हमारे हिस्से का वाटर है, अभी तक हम वो यूज नहीं करते थे, वो भी आपके पास जाता था, अब हम उसको यूज करेंगे। इंडिया इज नॉट कॉजिंग एनी काइंड ऑफ डिसरप्शन इन द वाटर। पाकिस्तान एंटिसिपेशन में है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में ऑलरेडी इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के एक मुकदमा गया था, जिसमें इंडिया की ये कहना था, चूंकि ये पीसीआईए में गए, और इंडिया का ये कहना था कि आर्टिकल 9 के अंदर में जो डिस्प्यूट मैकेनिज्म है, रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि वो सिक्वेंशियल है, कि सिक्वेंशियल एज इन कि कुछ रिक्वायरमेंट पहले हो जानी चाहिए इससे पहले कि वो सीधा आर्बिट्रेशन में जाए मैटर। तो या कुछ ऐसे सब्जेक्ट मैटर हैं जिसपे सिर्फ एक न्यूट्रल एक्सपर्ट ही बैठाया जा सकता है, और उन मैटर्स पे किसी भी प्रकार की आर्बिट्रेशन की संभावना नहीं है। तो हमने पीसीआईए में ये बात रखी कि भाई वी डोंट थिंक कि ये पीसीआईए का जुरिस्डिक्शन बनता है, क्योंकि ये मैटर आर्बिट्रेशन में आना नहीं चाहिए इस स्टेट पे, इस लेवल पे। ये मैटर बेसिकली न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। फिर भी पीसीआईए ने हमारी इस आर्ग्यूमेंट को नहीं माना। मुझे लगता है कि पीसीआई का डिसीजन ठीक नहीं था, और पीसीआई ने ये कहा कि हमारा जुरिस्डिक्शन बनता है, यानी कि वो ये कह रहे थे कि जो डिस्प्यूट एंड डिफरेंसेस मैकेनिज्म दिए गए हैं आर्टिकल 9 में, उनमें सीधा आप आर्बिट्रेशन पे मैटर ले जा सकते हैं, विच आई डोंट थिंक शुड बी डन, क्योंकि आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा मैटर न्यूट्रल एक्सपर्ट देखेगा, कौन सा मैटर कमीशन देखेगा, और कौन सा मैटर आर्बिट्रेशन देखेगा। लेकिन दोस्तों, कनाडा के सामने ये रोना धोना और भीख मांगना पाकिस्तान के दोगले रवैये और उनकी नाकामी को पूरी तरह से एक्सपोज कर देता है। एक तरफ पाकिस्तान दुनिया के सामने ये प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि भारत उनका पानी रोक रहा है, लेकिन असली सच्चाई ये है कि उनके पास ना तो ढंग के डैम है और ना ही जल प्रबंधन है, जिसके कारण हर साल भारत के हिस्से से भी ज़्यादा मीठा पानी बिना किसी इस्तेमाल के अरब सागर में बहकर बर्बाद हो जाता है। अभी हाल ही में जब जम्मू कश्मीर में हुई बारिश के बाद भारत ने चेनाब नदी से पानी का डिस्चार्ज बंधाया, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हाहाकार मच गया और मरियम नवाज सरकार को सियालकोट और गुजरानवाल तक फ्लड अलर्ट लगाना पड़ गया।
भारत ने एकदम शीशे की तरह साफ कहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान चाहे कनाडा के सामने गिड़गिड़ाए या किसी भी तीसरे देश के हाथ जोड़े, जब तक वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर परमानेंट फुल स्टॉप नहीं लगाता है और 1960 की इस पुरानी जल ट्रीटी को नए सिरे से रीनेगोशिएट करने पर राजी नहीं होता है, तब तक भारत किसी की भी नहीं सुनेगा और अपने किसानों और राष्ट्रीय हित के एक भी हिंच पीछे नहीं हटेगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।